हाय, अनूप शाह फ्रॉम झारखंड। अभी हम लोग घुस चुके हैं पार्ट 3 में, जेपीसी मेंस। मेरी बातों को बहुत गहराई से सुनिएगा, क्योंकि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर के रूप में बात कर रहा हूँ। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब रही बात कि इसमें यूं कहें तो 100 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 50 इंग्लिश, 50 हिंदी। एक बहुत ही बड़ी लेकिन बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा आपसे, या और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वजह यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन चैनल है, और मैं यहाँ यूं कहें तो तैयारी करवा रहा हूँ क्या चीज की, कंपटीशन एग्जामिनेशन की। मैं बस तरीका दे रहा हूं, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है। वो सिंपल सी बात यही है ना कि सबसे पहले आप, यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उस हैंडराइटिंग को सुधारना है। क्योंकि टीचर जो है ना, सबसे पहले आपके हैंडराइटिंग को देखेंगे कि भाई हाँ, आपको तो नहीं देख पा रहे हैं कि आप में कितनी इंटेलिजेंसी है, तो हैंडराइटिंग से ही आपको जज करेंगे। मैंने कल भी कहा था, पिछले वीडियो में हैंडराइटिंग देखेंगे, आप कैसा लिख रहे हैं वो देखेंगे, अंडरलाइन टेक्निक वो देखेंगे, आपको कहाँ पर किस तरह क्या चीज का प्रयोग करना है, सेमीकोलन देना है, कहाँ पर आपको पूर्ण विराम देना है, हर कुछ तरीका, लिखने का तरीका, मुख्य बिंदु। अब अक्सर इसमें आता है ना कि अपने शब्दों में उत्तर दें। व्हाट इज योर शब्द, आप तो वहां पर देख लिए। मैंने लास्ट में भी कहा था कि आप बस लिखे जाइए, सोचिए मत, ज्यादा लिखे जाइए। अगर मान लीजिए कि 400 शब्दों में लिखना निबंध, तो लिखे जाइए, लेकिन क्या उस पूरे निबंध को हमारे शिक्षक जो है तुरंत पढ़ पाएंगे? नहीं। इसीलिए मुख्य मुख्य बिंदुओं को ऊपर नीचे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, तो हम लोग जो टीचर होंगे ना, उनको आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होगी। अब रही बात ग्रामर की, हिंदी ग्रामर थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए, राइट। अब संधि विच्छेद है, दिस है, दैट है, वो आप कर ही लेंगे, आई नो। अब रही बात इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में भी कुछ ग्रामर रहेंगे, कुछ पैसेज रहेंगे। अब बहुत ही बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में 100 मार्क्स है, और आपको कोई भी चीज, किसी भी चीज, मतलब कोई भी प्रश्न का उत्तर छोड़ना नहीं है। क्वालिफाइंग 33 मार्क्स, बस पास करना है। हाँ, लेकिन अभी से ही लिख लिख के पढ़ने की आदत डालिए। वजह क्या है कि आप वहां पर तब जाके लिखने की आदत रहेगी, और जब लिखने की आदत रहेगी ना, तो आप लाइफ में आगे जा सकते हैं। प्रैक्टिस, राइट। अब यहां पर आपको जो सवाल पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी और इंग्लिश में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको पूरी तरह अपने शब्दों में दें। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है। वाई? यदि आप आंसर को छोड़ते हैं ना, तो दिक्कत क्या होती है। सपोज 100 मार्क्स का है, आपने आंसर छोड़ दिया, कितना बच गया? 90। 10 नंबर छोड़ दिया, 90 बच गया, आपका कैलकुलेशन 90 में होगा। लेकिन यदि आप उसके कुछ पार्ट को, कुछ भी, वट एवर यू नो, लिख देंगे, तो उसमें मार्क्स मिलने की संभावना हो जाती है। 3 बातें याद रखेंगे। सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी बात, साफ सुथरी कॉपी, अंडरलाइंड कॉपी। और उसके बाद तीसरी बात, और ये बहुत ही अहम बात है, कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है। यदि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को नहीं छोड़ते हैं ना,
तो आपको उसमें मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप लिख रहे हैं तो उसमें टीचर्स को हाईलाइट कर दें कि ये मुख्य बिंदु हैं, तब आपको बिल्कुल अच्छा मार्क्स उसमें मिलेगा। तो अभी हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दें, पैराग्राफ राइटिंग उसके लिए प्रैक्टिस करें, बुक से आप क्वालीफाई कर जाइएगा, राइट? ये हो गया क्वालीफाइंग पेपर। मैंने पहले भी कहा है और हर दिन कह रहा हूँ कि मेडिटेशन जारी रखें। मेडिटेशन मतलब आँखें बंद करके ईश्वर को याद करना। इट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। आपका दिमाग शांत होगा, आप में आपकी कार्यशैली बढ़ेगी, आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएँगे और तब जाके आप एग्ज़ाम में उसको ढंग से लिख पाइएगा, राइट? अंतिम में लिख कर पढ़ना पहला हो गया। नंबर 2, कोई भी चीज़ को एकदम ये नहीं कर देना, क्या बोलते हैं कि एकदम पूरा छोड़ देना, नहीं, गलत है। इसीलिए लिख के पढ़ना है और कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है और अपने काम में लगे रहना है। लगे रहना है और मतलब एन्जॉय के साथ, टेंशन लेके नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और जब मैं अगले वीडियो आपसे मिलूँगा तो उसमें बताऊँगा कि जो मेन पेपर, ठीक है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। चूँकि ये क्वालीफाइंग पेपर था तो इसमें क्वालीफाई कीजिएगा बस, इसके मार्क्स नहीं जुटेंगे। आई थिंक 33 मार्क्स हैं जो कि क्वालीफाई करने के लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे-कैसे करके हम उनमें मार्क्स उठाएँगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें मैं आपको देने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।